क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन, जो कि ईश्वर की सबसे अनमोल देन है, उसकी क्या महत्वता है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से समझने का प्रयास किया है? मानवीय तौर पर कहा जाए तो इस मानव जीवन को सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों को पूरा करते-करते ही व्यतीत कर देते हैं। एक मनुष्य के लिए उसकी ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, यही ना? पर यह असल सत्य नहीं है। हर मनुष्य का जन्म इस धरती पर एक विशेष कारण से होता है, जिसे धीरे-धीरे समय के साथ समझते चले जाते हैं। कई लोग इस मानवीय जीवन के सत्य को समझ नहीं पाते क्योंकि वे हमेशा नकारात्मक सोच ही रखते हैं। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। जहाँ नकारात्मक सोच हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं, वहीं सकारात्मक सोच हमारे लिए नए अवसर लाती है। आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहा करता था। लोग उसे सेठ धनीराम कहा करते थे। उसके पास धन की बहुत मात्रा थी, प्रचुर मात्रा में उसके पास धन थे, जिसके कारण उसके संबंधी, सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन उसके चारों ओर घिरे रहते थे और सेठ भी उन सभी लोगों को मदद भी करते थे। तभी अचानक सेठ को एक भयंकर रोग धर लिया और इस रोग के उपचार के लिए सेठ ने बहुत ही पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी वो रोग ठीक नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे, तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगे कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति भी दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नज़र घुमाई और वापस यमदूत के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए और सेठ से इसका कारण पूछा। सेठ निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी काफ़ी मदद की। सोचा था कि वे मुझे छोड़कर, मैं उसके साथ छोड़कर गया तो वो दुख प्रकट करेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं। वो अभी से ही इस संपत्ति को बांटने की योजना बनाने लगे हैं। सेठ की यह बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी केवल अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है, उसे इसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता तो है, पर देर से समझता है। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये समझते हैं। हम इस बात को अपने जीवन में भी देख रहे हैं। लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे लालच, रुपया, पैसा, बुराई आदि तबे दब गया। और आप यह कहानी 12वीं क्लास की फ्लेमिंगो बुक द रेड ट्रैप कहानी से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भोजन किया तो वो पेट में 4 घंटा ही रहता। आपने जो वस्त्र पहने हैं वो 4 महीने तक रहता, लेकिन जो आप ज्ञान हासिल किए हैं वो आपके अंतिम सांस तक रहते हैं और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल को भी अपनी कदम बढ़ाते चले जाते हैं। क्या लेकर आया था, जो क्या लेकर जाएगा। कर कुछ ऐसा जाओ कि लोग तुम्हें याद रख जाएंगे। आपको बस यह कहना है, पहला बात कि कोशिश करो कि गलत काम नहीं करना है। दूसरा बात, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा लालची नहीं होना है। और तीसरा बात, लाइफ को एंजॉय तरीके से जीना चाहिए। और बस ये कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें।